फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक नई टैबलेट के बारे में जिसका नाम है मिथाइल प्रिडनिसोलोन टैबलेट। सो यहाँ पर इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को ये इस वीडियो के अकॉर्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग इस टैबलेट को नहीं खरीदना है। यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है शेड्यूल एच के अकॉर्डिंग कि जो भी अगर आपको ये मेडिसिन लेनी है तो आपके पास एक प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए जो एक RMP ने लिखा हो, यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने लिखा गया हो। ठीक है, जो भी आपका डॉक्टर आपको इन्फॉर्मेशन देगा, प्रिस्क्रिप्शन में लिख कर देगा, तो इस मेडिसिन को आप खरीद सकते हो, अदरवाइज नहीं मिल सकती आपको मेडिसिन। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे आपको साफ साफ। अब यहाँ पे जो ये RX होता है ना, ये RX का मीनिंग ये होता है कि आपको इस टैबलेट को RMP के यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंडर ही आपको खरीदना है। ठीक है, जब वो एक प्रिस्क्रिप्शन पे लिखकर आपको देंगे तभी आपको ये मेडिसिन मिल सकती है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका यूजेस क्या है। तो इट इज़ यूज टू ट्रीट अ नंबर ऑफ डिफरेंट कंडीशंस, यानी इसका इस्तेमाल जो है बहुत सारी कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर मान लो किसी को स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो ठीक है, सीवियर एलर्जी किसी को है, एड्रीनल प्रॉब्लम है, या किसी को गठिया की बीमारी है, आर्थराइटिस हम इसको बोल सकते हैं, ब्लड या बोन मैरो प्रॉब्लम किसी को है, आईज विजन या प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है, आइज के रिलेटेड है, लंग्स या किसी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है जैसे अस्थमा हो गया, ठीक है, या स्किन कंडीशन है, किडनी की प्रॉब्लम हो गई, अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर किसी को है, तो ये डिफरेंट कंडीशंस है जिसका इस्तेमाल कॉमनली इस मेडिसिन का किया जाता है। ठीक है, तो ये तो सारे इसके यूजेस हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी साइड इफेक्ट्स की। देखो, अगर आप इस मेडिसिन को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में ले रहे हैं, अगर आपको इनमें से कोई से भी साइड इफेक्ट अगर आपको देखने को मिल रही है तो आपको डॉक्टर को जाकर कंसल्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी का ब्लड विजन हो गया, इस टैबलेट को लेने के बाद किसी को ब्लड विजन हो गया, किसी को थकावट हो रही है, डिजीनेस हो रहा है, या किसी की जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो गई है, किसी को प्यास ज़्यादा लग रही है, या यूरिनेशन जो है वो बार बार जा रहा है, ठीक है, यूरिन किसी को बार बार जाना पड़ रहा है, या किसी को टायर्डनेस वीकनेस किसी को हो रही है, तो ये सारे सिम्टम जो है इसके साइड इफेक्ट के सिम्टम है। ठीक है, साइड इफेक्ट है सारे, तो आपको इमिडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, टॉक टू योर डॉक्टर राइट अवे इफ यू हैव मोर देन वन ऑफ दीज सिम्टम्स वाइल यू आर यूजिंग दिस मेडिसिन। जैसे आपका ब्लड विजन हो गया, डेजीनेस हो गया, ठीक है, इरेगुलर हार्ट बीट है, इंक्रीजिंग थ्रस्ट या यूरिनेशन, ठीक है, तो ये सारे कंडीशन सिम्टम्स जो हैं आपको अपने डॉक्टर के साथ शेयर करना है अगर इनमें से 2 या 3 कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसकी अदर इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो यहाँ पे मिथाइल प्रिडनिसोलोन जो टैबलेट जो है ये IMP के अकॉर्डिंग, सॉरी IP के अकॉर्डिंग, यानी इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इसमें 4 mg आपके पास ये ड्रग डाली गई है। इंडियन फार्माकोपिया क्या होती है, एक बुक होती है, ठीक है, जैसे ये आपकी इंडियन फार्मा, जैसे नाम से पता चल रहा है इंडियन, यानी इंडिया की एक अपनी फार्माकोपिया है। अगर यहाँ पे US पे लिखा होता, यानी वो आपकी US की जो इंडियन फार्माकोपिया है, US की फार्माकोपिया होती है अलग से, जैसे ब्रिटिश की फार्माकोपिया अलग से होती है, तो यानी अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग फार्माकोपिया होती है। उसमें से उन बुक्स में से ये जो होता है बेसिकली फॉर्मूला उठा करके उस फॉर्मूला से अकॉर्डिंग ये टैबलेट बनाई जाती है। इसका सिंपल मीनिंग यही है। उसके बाद यहाँ पे डोजेज लिखा हुआ है, यानी एज डायरेक्टेड बाय अ फिजिशियन, आपको अपने फिजिशियन के अकॉर्डिंग लेना है। जो भी डॉक्टर ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कैसे लेना है, कब लेना है, तो आपको डॉक्टर के अंडर ही इसको इस्तेमाल करना है। इसकी स्टोरेज के बारे में लिखा गया है, स्टोर इन कूल डार्क ड्राई प्लेस, इसको 25 डिग्री सेल्सियस के बिलो ही रखना है, सनलाइट से प्रोटेक्ट करना है, और जो भी आपके घर में चिल्ड्रन है उसको से अलग दूर रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो ये 69 रुपीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है इसका। ठीक है, बाकी एक्सपायरी डेट आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इसका ब्रांड नेम जो है विन स्कॉट, जो इसकी 4 के नाम से, विन स्कॉट 4 के नाम से इसका ब्रांड नेम है। ठीक है, और भी काफ़ी सारे ब्रांड नेम से ये मेडिसिन आती है, अवेलेबल है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस मेडिसिन। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड लाइक कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।